पुलिस लाइन रेती स्टैंड रोड पर मजार के बाहर निर्माण कार्य हटाने पर मामला शांत। प्रशासन की सूझबूझ से नहीं बिगड़ा माहौल। दरअसल सोमवार शाम को पुलिस लाइन रेती स्टैंड रोड पर मजार के बाहर निर्माण कार्य शुरू किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद युवा मोर्चा सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। मामला बढ़ता देख एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा, एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल, सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत, तहसीलदार सहित पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। वहीं हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मजार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मजार के बाहर आम रास्ते पर निर्माण किया जा रहा है, जो कि अवैध अतिक्रमण है। हमारा विरोध उसी का है। ऐसे में प्रशासन से मांग की है कि दरगाह के बाहर किए गए इस अवैध अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए। उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि मुस्लिम समाज के लोग भी इस निर्माण कार्य को हटाने के लिए मान गए। इस पर प्रशासन ने दरगाह के बाहर किए गए निर्माण कार्य को हटा दिया। सिंघवी ने शहरवासियों से अपील की है कि दोनों पक्षों की सहमति पर मामला शांत हो गया है। ऐसे में सभी शांति बनाए रखें और उदयपुर का सौहार्द बनाए रखें। यहाँ पुलिस लाइन के पास में कुछ यहाँ पर ऐसी शिकायत मिली कि कुछ यहाँ पर कोई गलत अतिक्रमण के नाते कोई कार्य हो रहा है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन नीचे गिट्टी के नाते कुछ बिछाया था। इस पर यहाँ पर समाज के कुछ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने विरोध किया। उसकी वजह से यहाँ पर जेसीबी के द्वारा इसको अभी हटा दिया गया है। मामला शांत हो चुका है। सौहार्दपूर्ण तरीके से मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी आ गए और उन्होंने भी सबने समझाइश करके इस पे सहयोग प्रदान किया है। ऐसा मेरा निवेदन है। सभी उदयपुर की जनता से निवेदन है कि वो शांति बनाए रखे, जिससे कि वातावरण शांत हो सके। अब जब पार्षद को सूचना मिली और पार्षद ने जब इस प्रकार का कोई अतिक्रमण कार्य होना हमको बताया, तो हम यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे किसी प्रकार कोई बीजेपी कांग्रेस का माहौल नहीं है। यहाँ पे एक आम अतिक्रमण की बात है। और जैसी बात अभी दीदी बता रहे थे कि यहाँ पे आपसी सौहार्द, हम सौहार्द ही चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और न हम किसी मजार के और बाबा जी के खिलाफ है। लेकिन जो अतिक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ है। न अतिक्रमण आप करो न हम करें, जिससे देश में शांति बनी रहे, उदयपुर में शांति बनी रहे। और जो ये सांप्रदायिक सौहार्द जो बार बार भटकाने का कृत्य होता है, ये कभी हमारी तरफ से नहीं होता है, ये किसकी तरफ से होता है पूरा उदयपुर जानता है। कृपया शांति बनाए रखें। और इस प्रकार का जो ले दे के जो हर बार जो एक उदयपुर जो शांति से जीवन यापन बहुत मुश्किल से पटरी पे आया है, व्यापार वगैरह सब हम सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद से फिर से ऐसे कृत्य करके आपस में ऐसा उलझना। और जब ये कृत्य हो रहा था यहाँ पे, जब ठेकेदार जी स्वयं आए, ठेकेदार जी को बताया, और 8 मतलब यहाँ पे ऑटो की लाइन लगा के, अगर लीगल काम हो रहा था तो यहाँ पे लाइन लगा के और ऑटो की लाइन के पीछे ऐसा कृत्य करने का, अगर सही काम, अच्छा परमिशन ले लेते, अगर आपको परमिशन लेके कुछ काम करने थे, अगर आपके दायरे में आता है तो परमिशन मिलती, नहीं मिली परमिशन, आप छुप के काम कर रहे हो, इसका मतलब कार्य गलत हो रहा है। मैं इधर से गुजर रही थी तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। 2-4 लोग इधर खड़े हुए थे और बहुत सारी भीड़ इधर खड़ी हुई थी। मैं तो समझी कि दरगाह के उर्स हैं, तो मैं इनका मैं भी सलाम कर लूं, पर पूछा किसी से तो कि ये कोई निर्माण हो रहा है, तो इसलिए कुछ विवाद हुआ है। तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई मेरी, और मैं यहाँ आई तो देखा कि 4 इंच की एक फर्श बिछाई हुई थी नीचे जमीन पे। उर्स आ रहे हैं, 4 फरवरी को उर्स हैं इस दरगाह के, कादर शाह के। तो जायरीन जो भी हिंदू मुसलमान सब आते हैं यहाँ, तो उनको बैठने में तकलीफ होती है, कंकरियाँ चुभती है, इसलिए जो भी जिसकी मन्नत पूरी होती है कुछ निर्माण सामग्री या कुछ भी डाल जाता है। कोई फूल लाता है तो कुछ ने निर्माण सामग्री डाल दी। तो यहाँ जो काम करने वाले सेवा पूजा वाले एक भाई हैं, उन्होंने सबसे कहा कि ऐसा करते हैं कि अपन यहाँ इसको फर्श बना देते हैं 4 इंच का। तो सबने मिल के और वो फर्श बनाने लगे, पर कोई निकला होगा, दिन भर कोई भी नहीं आया। पर जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे किसी ने देखा होगा और किसी ने फ़ोन किया, तो यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता, ये इसके यूथ के इनके जो हैं कार्यकर्ता, और सब आ गए और यहाँ धाम तो मतलब माहौल बनाने लगे। मैं उतरी, मैंने देखा, फिर हमने कहा, समझाइश करी कि भाई ऐसा है तो हम हटवा देते हैं कुछ करके। मैंने अपने वालों से भी बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इशू नहीं है, पर यह है कि किसी के बैठने के लिए थी। और 2 पानी की टंकियां, यहाँ आने वाले पानी पीते हैं, वजू बनाते हैं अंदर दरगाह के में जाने से पहले। पर इन्होंने उसको भी टारगेट किया कि टंकियां भी हटाओ, तो पानी की टंकियां भी हटवाई। पानी अब कोई राहगीर यहाँ से पानी भी नहीं पी सकता। और ये हटवा के, और हमने प्रशासन आ गया, प्रशासन से कह के, और हमने यहाँ कि भाई हम आपको सहयोग कर रहे हैं, और हमने सब ने मिल के और ये जेसीबी मंगवाई और उससे हाथ से हटा रहे थे, पर देर हो रही थी इसलिए जेसीबी मंगवाई, वरना तो हमारे बच्चे हाथ से ही हटा रहे थे वो फावड़ों से। पर ये हटा दिया और विवाद कुछ भी नहीं हुआ है।
और मैं सभी शहर के बासिंदों से मैं निवेदन करती हूँ कि छोटी छोटी बातों का इशू ना बनाएं, क्योंकि यहाँ से जो वायरल हुई सूचना वो ये हुई कि यहाँ छत डाल दी गई है, पर ऐसी गलत फहमियाँ ना पालें, न फैलाएं। हम हिंदू मुस्लिम एकता के देश में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हम भाईचारे के साथ रहते हैं। अभी जो माहौल है उसमें गर्म नहीं करें और अपने आपस में अपने भाईचारे को बना के रखें। जय हिंद।